सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा था, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का जो प्योर फॉर्म होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर इम्प्यूरिटीज़ को ऐड करते हैं लाइक पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़, तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ के कारण जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एंड पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करने के कारण जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स प्रेजेंट रहता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होल्स प्रेजेंट रहता है। एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड काफ़ी कम अमाउंट में उसमें होल्स प्रेजेंट रहेगा। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों चार्ज कैरियर होता है, पर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो रहेगा उसमें एज मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर हम लोग बात करेंगे तो होल्स प्रेजेंट रहता है, काफ़ी कम अमाउंट में होल्स प्रेजेंट रहता है। ये सब बेसिक हम लोग देख रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मास एक्शन लॉ को समझने के लिए ये टर्म्स को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम को देखा था, जिसमें दो बैंड होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। दोनों बैंड के बीच में जो गैप रहता है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, जिसको ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने देखा था 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है, मतलब उससे करंट फ्लो नहीं करेगी जब उसको हम लोग 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेमीकंडक्टर को हम लोग रूम टेम्परेचर जितना हीट प्रोवाइड करेंगे, सेमीकंडक्टर को हम लोग रूम टेम्परेचर जितना हीट प्रोवाइड करते हैं और अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम लोग कोई सेमीकंडक्टर को रखते हैं, तो उसके वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में जाता है, जिससे वहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। सपोज वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहा है। वैलेंस बैंड के जिस एरिया से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर एक होल क्रिएट होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में उस पोर्शन पर होल क्रिएट होता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड पर सेंटीमीटर क्यूब इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड पर सेंटीमीटर क्यूब इज नोन एज होल डेंसिटी। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा उतना ही होल्स वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, और n इज इक्वल टू p, दैट विल बी इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, दैट इज ni। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए अलग अलग होता है। सिलिकॉन के लिए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो 1.5 इंटू 10⁻16 होता है, जबकि जर्मेनियम के लिए 2.4 इंटू 10⁻19 होता है, जो कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को शो करता है। अब मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है उसको समझते हैं। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम फ्री होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड फ्री होल कंसंट्रेशन का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के बराबर वैल्यू मिलेगा, दैट इज n इंटू पी विल बी इक्वल टू ni स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर g है एंड रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन r है। सो थर्मल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर g रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन r के इक्वल होगा। सो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एज वेल एज रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा
उसमें रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पर, और वी कैन से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू पी। मटेरियल में नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा और प्रेजेंट रहेगा, रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सो आर इज इक्वल टू आर एन पी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सिंस जी इज इक्वल टू आर एन आई स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग जी इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, वेयर जी इज़ द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर एंड आर इज द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जी के जगह पे हम लोग लिखेंगे आर एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू, आर के जगह पे हम लोग लिखेंगे आर एन पी, बिकॉज यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर एन पी है, सो आर के जगह पे हम लोग आर एन पी को पुट कर सकते हैं। दोनों साइड आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एन आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एन पी, और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो कि हमें प्रूव करना था। दिस इज मास एक्शन लॉ। कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी हाई होगा। सो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी, निगेटिव में होगी, दैट इज 10 टू द पावर 8 टू 10 टू द पावर 12 ओम मीटर तक होता है। इंसुलेटर के केस में रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। सो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो अबाउट 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 19 ओम मीटर होता है। एंड सेमी कंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी है वो इंसुलेटर एंड कंडक्टर के कंपेयर में मीडियम होता है। यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर 6 ओम मीटर तक होता है। नाउ तीनों मटेरियल में अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन इजीली हो जाता है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर पाती है। यहाँ पे हमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, या फिर रूम टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो कंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी है वो 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 8 होता है। सेमी कंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी जो है वो 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 6 होता है। एंड इंसुलेटर के केस में कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, दैट इज़ 10 टू द पावर -19 टू 10 टू द पावर -11 तक होती है, निगेटिव में होती है यहाँ पे कंडक्टिविटी। इसीलिए इंसुलेटर से करंट सर्कुलेट नहीं करती है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।